नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का जो अगला टॉपिक है यानी कि असमीकाएँ अलजेब्रा का है। ये भी इसमें आपको पहले दो पक्षों के अपने को ध्यान रखना है कि चिन्ह बराबर का, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये ग्रेटर और इक्वल, ये लेस और इक्वल, ये नॉट ग्रेटर, ये नॉट लेस देन, इन सभी को अपने को चिन्ह को इसमें पृथक करना है। अलग अलग कैसे क्या होता है सब बताऊंगा। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ प्रमेय एक कि दो धनात्मक संख्याएं यानी वास्तविक का समांतर माध्य यानी कि एम इनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है, यानी कि ये समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। अब अपने को इसमें ध्यान रखना है कि जो ये समांतर श्रेणी है ए एम यानी कि ए पी समांतर श्रेणी है वो, और ये जी एम यानी कि गुणोत्तर श्रेणी, और एच एस हरात्मक श्रेणी, ये तीनों अलग अलग। अब ये ए एम इसका ग्रेटर देन ये क्या है, इसको मैं सीधे कोई भी धनात्मक संख्या ले लेते हैं ए माइनस बी, तो इसका वर्ग सदैव एक धनात्मक संख्या होता है, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर धनात्मक होगा, यानी 0 से बड़ा आएगा। तो इसको सीधा खोल दो, इसको इधर ले आओ, इसके बराबर में ये आ जाएगा 2ab। और अब x बराबर यदि अपन ए स्क्वायर बराबर x रख दें और बी स्क्वायर बराबर y रख दें, तो इनकी जगह क्या आ जाएगा, x प्लस वाई ग्रेटर 2xy रूट ऑफ क्योंकि ये इधर जाएगा इधर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 2 ग्रेटर अंडरूट xy, ये हमें याद रखना है कि दो संख्याओं का योग उनके बटा के ये लेस और ये होता है। ये याद रखना है हमें, इम्पोर्टेंट है, काम आएगा ये क्या है आपकी ए एम ग्रेटर जी एम, ये प्रमेय है आपकी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, तो आपको ये सिद्ध करना है। तो इसमें x माइनस वाई x 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड ग्रेटर होता है 8y z। तो पहले इसको 1 के लिए लिखेंगे प्रमेय नंबर 1 माइनस एक्स बराबर वाई प्लस जेड, ए एम ग्रेटर जी एम प्रमेय से 1 माइनस एक्स बराबर वाई प्लस जेड, इसमें ये प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ग्रेटर और इक्वल 2y/z अंडरूट 1, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 2 के लिए लिखेंगे, y के लिए 3 के लिए लिखेंगे, फिर तीनों को एक साथ लिखेंगे। पहले इसके लिए लिख देता हूँ मैं 2, इसके लिए लिख देता हूँ z के लिए। तो z के लिए क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 2xy, समीकरण नंबर 3। तीनों का एक साथ इधर गुणा, इधर इन तीनों का गुणा 8 हो गया, और इन तीनों का गुणा साथ में आएंगे तो अंडूर करके ये सारे 1 हो जाएंगे। तो 8, यहाँ पे x भी था, सॉरी पहले लिखा नहीं था, तो 8xyz, और यही सिद्ध करना था। यदि ये है और इसके बराबर ये सिद्ध करना। प्रश्न नंबर एग्जाम्पल था आपके पहला, आपको ये दिया हुआ है और ये सिद्ध करना था, जो कि हमने कर दिया। अब आपके पास फर्स्ट प्रश्नावली ले रहा हूँ, यानी कि इसी की जो पहली है, यानी असमीका का पार्ट्स 1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस नहीं यहाँ पे लेस a की घात 4 प्लस b की घात 4, ये आपको सिद्ध करना है। तो पहले सीधा इसको इधर ले आओ, इसको हल कर रहे हैं अपन सॉल्व यहाँ पे। तो इस प्रश्न को अपन ने पास जो दिया हुआ है उसको सीधा ये लिख सकते हैं क्या, 0 इधर आ गया, सब इधर आ गया। अब इनमें से हमारे पास a क्यूब इसमें और इसमें a क्यूब कॉमन, तो b माइनस a प्लस यहाँ पे b क्यूब कॉमन, तो a माइनस b ग्रेटर 0। ये दोनों पहले इसको माइनस में बदलो, थोड़ा माइनस लिखो, पहले इसको माइनस बाहर लो, तब माइनस b क्यूब b माइनस a। अब ये और ये सेम है, तो यानी कि इन दोनों को भी अपने को
ये लिख सकते हैं, ये लिख दिया हमने, ये दोनों होते हैं। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं अपन इसको। और ये b माइनस ए ग्रेटर 0। अब इन दोनों को अपन माइनस लगा के माइनस बाहर ले लें, तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों माइनस आएगा तो इससे ये, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 0। अब इसको सिंपली ये क्या आ गया, ये माइनस में लेस ऑन 0, अतः सीधी सी बात है क्या है, ए क्यूब प्लस ए बी क्यूब लेस ऑन ए की घात 4 प्लस बी की घात 4। ये तो था हमारे पास और कुछ नहीं था, इसको यहाँ पे लिखना, वापस उत्तर लिख देना। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास a प्लस बी प्लस सी का क्यूब ग्रेटर और 27 ABC, ये सिद्ध करना है आपको। तो पहले अपन ले लेते हैं ABC में AM ग्रेटर GM प्रमेय लगाने पर, तो a प्लस बी प्लस सी तीन राशियों का योग होता है उन तीनों राशियों की पावर के बराबर। तो a प्लस बी प्लस सी इधर आ जाएगा, ये पहले इधर ले लेते हैं 3, और ABC का क्यूब 3 इसको करेंगे तो 3 इस पे आ जाएगा, 3 इस पे आ जाएगा, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 27 ABC, और ये क्यूब तो है ही, और यही तो सिद्ध करना था बस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस जेड ग्रेटर एक्स वाई जेड। तो आपको तीन राशियाँ ये सिद्ध करना है आपको, तीन राशियाँ हैं ये वाली, y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस जेड में तीन राशियों में AM ग्रेटर GM प्रमेय लगाने पर, सीधा प्रमेय लगाएंगे तो तीनों का योग बटे 3 और 1 की पावर 3, सीधा यही तो होती है प्रमेय। तो x प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स और x प्लस वाई माइनस जेड, ये एक माइनस ये माइनस ये माइनस 3 ग्रेटर वाई प्लस जेड माइनस एक्स 1 2 और ये तीसरा माइनस। अब इनके ऊपर क्या आ जाएगा, सीधा होल क्यूब, तीनों का गुणा और होल क्यूब। तो अब ये तो कट जाएंगे, कौन से एक वाला माइनस का ये जेड, ये एक्स एक से, ये एक से, ये वाई एक से, ऊपर बच जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे 3, और ये तीनों का गुणा है ही इधर, ये तीनों का गुणा है ही जेड, तीनों का गुणा 1/3 लगा के है, तो ये 3 घात इधर आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी क्यूब, यहाँ पे हो जाएगी 3, और ये 3 इधर जाएगा तो 27, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब लेस ऑन 27, ये इधर आ गया 27, और ये इसके साथ में ये वाला पूरा फॉर्म, इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 1। ये पूरा यहाँ पे है। अब अपन पुनः एक और लेते हैं अपने हिसाब से कि एक्स वाई जेड में AM ग्रेटर GM प्रमेय लगाने पर, एक्स वाई जेड में लगानी है ओनली फॉर, तो ग्रेटर 1/3, सीधी ये घात इधर ले आओ, क्यूब ये 3 यहाँ पे आ जाएगा 27 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया। अब ये क्यूब और ये 27, यानी कि ये क्यूब और ये 27, इन दोनों की जगह सीधा अपन इस क्यूब की जगह ये रख देते हैं क्या, 27। समीकरण 2 और 1 को देखो, ये क्यूब और ये क्यूब दोनों ग्रेटर लेस है, तो अपन रख सकते हैं 27 एक्स वाई जेड लेस ऑन बराबर 27, और ये वाला पूरा ये रख सकते हैं ना। अब 27 से 27, तो एक्स वाई जेड चिन्ह इधर लाना है, तो ये इसको इधर ले आओ, यानी कि इसी की तरफ मुँह है,
तो वापस इसकी तरफ ही मूव कर लेना, सीधा सीधा इसको इधर ले आओ। लो भाई, ये सिद्ध हो गया हमारे पास जो पर्सन था वो। कितना आसान। एक क्वेश्चन इसका आएगा ज़रूर। अब अपने को निकालना है अधिकतम और न्यूनतम मान। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वो नहीं आता तो इसमें से 100% आएगा। पहला जो चैप्टर है बीजगणित, उसमें से तो मैक्सिमम मान और मिनिमम मान ये निकालने के लिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको कहीं भी लिख लेनी कि दिए गए गुणनफल के अधिकतम मान, दिए गए गुणनफल होते हैं उनके अधिकतम मान, जो दिए गया है कोई भी, मतलब आपको जो गुणनफल दिया गया उसका अधिकतम मान वह दिए गए योग के निम्नतम मान के लिए हमें जो कथन है वो निम्न प्रकार से प्रयोग में लाने हैं। कैसे? मैक्सिमम मान के लिए और निम्नतम उनके योग के लिए। पहला है हमारे पास कथन कि किसी दिए गए गुणनफल के गुणनखंडों के योग का मान अचर है। तो किसी दिए गए गुणनफल के गुणनखंडों के योग का मान अचर है तो उस गुणनखंड का अधिकतम मान तभी प्राप्त होगा जब गुणनखंड समान होंगे, यानी दोनों गुणनखंडों को बराबर रखना है। पहली बात में, यदि किसी दिए गए गुणनफल के सभी पदों का गुणनफल अचर राशि है तो उस योग का निम्नतम मान तभी प्राप्त होगा जब सभी पद समान होंगे। पहला तो था जब गुणनखंड समान होंगे, दूसरा था जब पद समान होंगे। सिंपली शॉर्ट में, पहला गुणनखंड, दूसरा पद। एक उदाहरण ले रहा हूँ आपके लिए कि x + y + z + x = 12। इसमें आपको निकालना है x y z का मान अधिकतम है। तो पहले अपने को मान लेना सीधा x + y = a, तो y + z = b, z + zx प्लस नहीं है सॉरी, x y = a, y z = b, zx = c। तो यहाँ पे a b c का मान मैक्सिमम होगा कब? जब a b c क्या होंगे भाई? बराबर होंगे। अधिकतम होगा जब, और इनका मान अधिकतम होने के लिए इन तीनों का क्या होना चाहिए? योग 12। यानी कि सीधा सीधा को अपने क्या करें, इनका गुणनफल क्या होना चाहिए? 4 × 4 × 4 = 64। यदि इनका योग ये है तो इनका ABC का गुणनफल ये होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम बराबर 64। तो सीधा अपन क्या रखेंगे, x y z का मैक्सिमम मान निकालने के लिए x y y z z x बराबर 64 होना चाहिए इनका गुणा, और ये इनको करेंगे तब x² y² z² 64। स्क्वायर सब का कॉमन लेके ऊपर का इधर अंडरूट का 8, x y z बराबर 8, यानी कि इन तीनों का जो मैक्सिमम मान आएगा वो 8 आएगा x y z का। अभी नहीं समझ में आया, जब आप संख्यात्मक प्रश्न लूँगा तब समझ में आ जाएगा। अब आपके पास पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेता हूँ कि p बराबर 7x - x⁴ और 2x + 2 + x = 5। अब हमें जो p डैश है हमें ये हल निकालना है, यानी कि p बराबर 4 2 + x / 5 और 5, ये हमारे पास प्रश्न है। अब इसको अपन p मैक्सिमम निकाल रहे हैं। p मैक्सिमम निकालेंगे तो 7 - x/4 की पावर 4, 2 + x/5 की पावर 5, 4 की पावर 4 है तो 4 की पावर 4 से गुणा, 5 की पावर 5 है तो 5 की पावर 5 से गुणा, समीकरण नंबर 1। और इसको अपन कह देते हैं p डैश। तो 4 की पावर 4, 5 की पावर 5 और p डैश। और जहाँ p डैश बराबर क्या है, ये है हमारा जहाँ p डैश की जगह। अब अपने को कोई एक ऐसा चर है जिसके सभी गुणनखंडों का योग अचर हो आएगा, तभी तो p मैक्सिमम होगा। p मैक्सिमम के लिए ये और p डैश मैक्सिमम।
समीकरण नंबर 2। अब पी डैश मैक्सिमम के लिए हमें इसको समीकरण को देखना है और इसके जो गुणनखंड होंगे यानी पी डैश के जो गुणनखंड होंगे उनका योग क्या होगा भाई, एक अचर राशि। उनके गुणनखंडों का योग क्या होगा, एक अचर राशि। हाँ, उनके गुणनखंडों का योग अचर होगा। तो पहले इसके गुणनखंड अपन योग कर लेते हैं। तो 4 7 माइनस बटे 4 5 बटे 4 बराबर, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, x से x कट गया तो 9 आ गया, सीधा 9 आया। तो p डैश का मान अधिकतम तभी प्राप्त होगा जब p डैश के सभी विभिन्न गुणनखंड समान होंगे। तो इनके जो पहले तो आ गए 9, अब इनके गुणनखंड क्या होने चाहिए, समान, 9 बटे 9 यानी 1। अब इसका मान 1 आ गया तो 7 माइनस एक्स बराबर 1, तो सीधा 1 रखेंगे तो x बराबर 3। और p मैक्सिमम निकालना है तो p डैश मैक्सिमम बराबर 4 की पावर 4 5 की पावर 5 और 1, p डैश आ गई 1, यहाँ पे 1 रख दी। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 1 और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। a प्लस बी बराबर 1 और a से a प्लस a बटा 1/1 प्लस b प्लस b प्लस 1/b का होल स्क्वायर लेस ऑन 25/2, जहाँ आपको ये क्या है, a प्लस 1/1 और b प्लस 1/b को राशियाँ अपन शुरुआती इसमें क्या है, m बराबर 2, ये तो राशियाँ, और m बराबर 2 लेने पर राशियों की mवीं घात के समांतर माध्य वो राशियों के समांतर माध्य की mवीं घात का संबंध, यानी कि इनके समांतर माध्य इनमें अपने को सीधा सीधा पहले लगाना है। तो 1 ये स्क्वायर प्लस b प्लस 1/b का स्क्वायर ग्रेटर और 2 राशियों का योग बटा 2, और इधर होता है ये b का होल स्क्वायर। अब अपने को ये 2 इधर लेके आ जाना, 1/2 सीधा आ गया, a प्लस b प्लस 1/b स्क्वायर 2 1/2 a प्लस b a/b का होल स्क्वायर। इसमें 1 आ गया, ये तो 1 है ही। और अब पुनः ये समीकरण नंबर दे देते हैं अपन इसको 1, समीकरण इसको 1 दे दिया, तो शुरुआत में 1 दे दिया इसको ऊपर वाले को, तो इसको 2 दे देते हैं। अब पुनः अपन लेंगे क्या, a और b के साथ m बराबर -1 से हमें निम्न असमीकाएँ प्राप्त होती है कि क्या, a इन्वर्स b इन्वर्स बटे 2 लेस ऑन a प्लस b बटे 2 इन्वर्स, ये 2 इधर आ जाएगा और ये 1/2, जैसे ये 1/2 होता है तो ये उल्टा होके 2 हो जाएगा, और ये भी उल्टा होंगे तो 2। तो a इन्वर्स प्लस b इन्वर्स लेस ऑन 4 a प्लस b, और ये होता है a इन्वर्स के लिए अपन इसको ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना इनको इन्वर्स के लिए। तो जहाँ जहाँ अपने पास a प्लस b है उसकी जगह ये रख दो, समीकरण नंबर 3, और a प्लस b की जगह 1 रख दो, और इनका अलग अलग स्क्वायर। तो इधर तो हमारे पास समीकरण 2 में क्या है, पहले मैं समीकरण 2 लिख देता हूँ वापस। ये है समीकरण 2, और इधर क्या है, 1/a प्लस b प्लस 1/a प्लस 1/b का स्क्वायर, यही है। अब इसकी जगह तो 1 पहले ही दे रखा है, अब इसकी जगह हमने निकाल दिया, क्या इसकी जगह 1 रखोगे वापस, और 4/1 तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी कि 1 का इसमें भाग जाएगा तो इसकी जगह 4, सीधा सीधा ये तो सेम आएगा यहाँ पे पोर्शन, ये 1/2 ये 1 और यहाँ पे 4, और इसका स्क्वायर 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ये सेम पोर्शन वापस लेस ऑन 25/2, और यही तो सिद्ध करना था, और क्या, HP आंसर हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नावली थी आपकी बीजगणित
जो बीएससी फर्स्ट ईयर की थी, फर्स्ट प्रश्नावली है शायद मेरे हिसाब से। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, s अपॉन एस माइनस ए प्लस एस अपॉन एस माइनस बी प्लस एस अपॉन एस माइनस सी बटे 9/3 यदि आपको क्या है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है s, और ए बी सी क्या है, असमान है। ए बी सी असमान है, ए बी व सी क्या है, असमान है। तो पहले अपन राशियां लेंगे, s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बराबर, इसमें अपन m की घात -1 वाला सूत्र, यानी कि जो अपन घात -1 वाली घात के समांतर माध्य लेंगे। तो पहले समांतर माध्य -1 यानी इन्वर्स में ले लेते हैं सीधा, इन्वर्स और ये इन्वर्स बटे तो 3 आएगा ही आएगा, इधर लेस, इधर a प्लस बी प्लस एस माइनस बी, यहाँ पे माइनस है सॉरी, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे इन्वर्स, और यहाँ पे 3, ये 3 इधर आएगा, ऊपर का 3 है ही, तो 3 और 3 क्या हो जाएंगे, 9 ऊपर हो जाएंगे। इन तीनों को जोड़ दो s, और a माइनस प्लस बी प्लस सी, माइनस कॉमन ले लिया सबका, और ये हो गया, और इसकी जगह ऑलरेडी s है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे बराबर नहीं 9/3 माइनस s लिख सकता हूँ ना, इसको सीधा सीधा इन्वर्स में बट्टे में लगा के ये, और इधर इन्वर्स का 3 तो इधर चला गया, इन्वर्स था तो था इन्वर्स, ये लिख सकता हूँ इन्वर्स जब था। तो अब इसको अपन क्या लिखेंगे, s में से s गया तो क्या बचेगा, नहीं 3s में से s गया तो 2s, और ये इधर सेम पोर्शन, और यही तो सिद्ध करना था रे भाई, s इधर नहीं, ये सिद्ध नहीं करना था सॉरी, 1/s माइनस ए प्लस 1/s माइनस बी प्लस 1/s माइनस सी लेस ऑन 9/2s था। अब हमारे पास यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये s यहाँ पे ऊपर आना है, सीधी सी बात है, s का इसमें गुणा करवा दो, तो s ये तो कट जाएगा, और इसमें गुणा करवाएंगे तो सब की जगह आ जाएगी, यहाँ पे आ गया s/s माइनस ए, s/s माइनस बी, s/s माइनस सी लेस ऑन 9/2, यही तो सिद्ध करना था। ये देखो सॉरी, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया होगा, 2 है, 9/2। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।